हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरेकल रीडिंग के साथ। आप लोगों के रिक्वेस्टेड टॉपिक के अकॉर्डिंग ये वीडियो होगी। आपकी जो भी राशि है, आपकी राशि से इस रीडिंग के अंदर मैं चेक करूँगी आप जिनके भी साथ में करंट में डील कर रहे हो, उनके साथ में जो आपका रिश्ता या कनेक्शन है वो क्या वो शादी तक जाएगा। इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी होगी, कैसा होगा ये रिश्ता, ये कनेक्शन आगे, क्या ये रिश्ता, ये कनेक्शन कभी स्टेबल हो पाएगा भी। और मेजर एनर्जी चेक जो होगी वो शादी को लेके, मैरिज को लेके होगी। इनकेस अगर आप इनके साथ में मैरिड हो या मैरिड रिलेटेड आप नहीं देख रहे, तो ये भी आपके लिए यहाँ पर आपको पता चलेगा इस रीडिंग के अंदर, इस वीडियो के अंदर, कि क्या यही वो व्यक्ति है जिनके साथ में आपको आगे चल के स्टेबिलिटी मिलेगी, रिलेशनशिप वाइज है, इमोशनल स्टेबिलिटी भी। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है। जब भी जिस भी दिन आपके सामने आएगी आपके लिए होगी। आपके पार्टनर, चाहे आपके क्रश हो, प्रेजेंट पार्टनर हो, पास्ट पर्सन हो, एक्स पार्टनर हो, किसी का भी ध्यान करके, किसी के भी बारे में सोचकर आप अपनी राशि से इस रीडिंग को सुनिए, इस रीडिंग को देखिए। डेफिनेटली आपको क्लैरिटी मिलेगी। अंत तक सुनिएगा वीडियो को, बीच में स्किप मत करिएगा। ओके, अगर आप नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करें, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करिए। इसके अलावा अगर आप में से किसी को भी पर्सनल कंसल्टेशन बुक करनी है, पर्सनल रीडिंग, रेमेडीज, रिचुअल या हीलिंग, किसी भी प्रकार की बुकिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। चलिए अब आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं आपकी राशि अनुसार। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि अगर आपकी है तो चलिए जान लेते हैं कि क्या आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन मैरिज तक जाएगा। आगे क्या पॉसिबिलिटी है इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, मैरिज के कितने चांसेस हैं। जिनके भी साथ में आप मैरिज को लेके देखना चाहते हो, उस इंसान, उस व्यक्ति को विजुअलाइज करिए। उनका नाम अपने मन में आप 3 बार ले सकते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी, थैंक यू। मेरे व्यूवर्स जिनकी भी राशि कुंभ है, क्या इनका रिश्ता, इनका कनेक्शन शादी या मैरिज तक जाएगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फूल, 3 ऑफ पेंटिकल्स। अभी मुझे सब कुछ बहुत स्टक नज़र आ रहा है आपके कनेक्शन में। ऐसा लगता है कुंभ राशि वालों कि सब कुछ डिले पे चल रहा है, होल्ड पे चल रहा है, बहुत स्लो मोशन वाली एनर्जी। ग्रोथ मुझे दिख रही है आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में, लेकिन सब कुछ बहुत धीरे धीरे, बहुत स्लो स्पीड से हो रहा है। आपको ये फील हो सकता है कि जहाँ थे वहीं हैं, फिर से सब कुछ वहीं आ गया जहाँ शुरू में था। शुरुआत जहाँ से हुई थी फिर से वही है, ना कोई इम्प्रूवमेंट है। 2 साल पहले, साल भर पहले, या जब रिश्ता शुरू हुआ था तब जहाँ रिश्ता या कनेक्शन था, आज भी वही है। क्या ही इम्प्रूवमेंट इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में हुआ, कितनी ही ग्रोथ हुई है। आपके पार्टनर हो सकता है रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा इस इंसान में है, या हो सकता है आप मैरिड हो और वो व्यक्ति सिंगल हो। डिफरेंसेस हो सकते हैं, वाइस वर्सा ले सकते हो आप इस रीडिंग को। हो सकता है वो मैरिड हो, आप सिंगल हो, राइट। आपको चाहिए कमिटमेंट, आपको चाहिए स्टेबिलिटी, आपको चाहिए सॉलिड एक्शन, कोई ठोस कदम, निर्णय ये व्यक्ति इंसान उठाए। पहले ये इंसान खुद तो सीरियस हो जाए, खुद तो एक्सेप्टेंस में आ जाए, खुद तो ये इंसान, ये व्यक्ति ठहराव में आए। आपके पार्टनर के अंदर वो सीरियसनेस है ही नहीं, और अगर है भी डिसीज़न मेकिंग तो वो बहुत ही स्लो है। बहुत सूझबूझ के, बहुत सोच समझ के, बहुत प्लानिंग के साथ कैलकुलेटेड रिस्क आपके पार्टनर लेंगे, जिसमें कि आगे पॉजिटिव ही हो सब कुछ। आपके पार्टनर, इनकी एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है जहाँ पर आपके पार्टनर हवे में रिस्क नहीं लेना चाहते। कुछ रिस्क लेने जैसी एनर्जी बार बार नज़र आती है। मतलब कि कुछ ना कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन यहाँ पर रही है हमेशा से, या तो डिफरेंसेस होंगे, या हो सकता है कि आप दोनों इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में इस वजह से हो, किसी एक को किसी एक से कुछ ना कुछ मिल रहा है, बेनिफिट जैसी एनर्जी नज़र आ रही है। या तो आपके पार्टनर आपसे लगातार वो बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहे हैं और आप देते जा रहे हो, गिवर की एनर्जी में हो आप। चाहे जो भी दे रहे हो, आप इमोशनली इस इंसान के लिए अवेलेबल रहते हो। ये व्यक्ति इंसान आपसे ना भी बात करे, 3 दिन में एक बार रिप्लाई करे, और आप तुरंत 2 सेकंड के अंदर इस इंसान को रिप्लाई बैक करते हो। तुरंत इस इंसान के लिए
बहुत केयरिंग रहना, चिंतित रहना, परेशान रहना, ये सब मुझे नज़र आता है। आपकी आदतों ने इस इंसान को बिगाड़ा है गाइस, ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। सर चढ़ा दिया आपने इस इंसान को, इतनी तारीफ़ें आपने इस इंसान की कर दी, इतना ज़्यादा स्पेशल इस इंसान को आपने बना दिया, फील करा दिया कि ये इंसान है व्यक्ति केयरलेस है। आप देते जा रहे हो एनर्जी और ये व्यक्ति इंसान कंफर्ट जोन में। लेकिन हाँ, आने वाले समय में, निकट भविष्य में, नियर फ्यूचर में रिस्क लेने की क्षमता, रिस्क लेने की एनर्जी बहुत प्रॉमिनेंट मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। डिले है आपके कनेक्शन में, स्लो मूवमेंट है, स्लो पेस से रिश्ता या कनेक्शन आगे बढ़ेगा। अगर आप सोचते हो कि सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड हो जाए, मुझे तो 1-2 महीने के अंदर कमिटमेंट मिल जाए, अगले ही महीने शादी हो जाए, अगले ही महीने ये व्यक्ति इंसान मुझे कमिटमेंट दे, बैलेंस करे, इक्वल गिव एंड टेक करे, नहीं होगा ऐसा। लेकिन हाँ, रिश्ता या कनेक्शन जुड़ेगा आगे। ये रिश्ता, ये कनेक्शन स्टेबल होने के लिए बना है, ये एनर्जीज़ है यहाँ पर। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आपके साइड से, नहीं आपके पार्टनर के साइड से। ओके, ये थर्ड पार्टी रोमांटिक भी हो सकती है। मैं देखूँगी अभी कि ये थर्ड पार्टी क्या है। कुंभ राशि वालों के कनेक्शन में ये क्या थर्ड पार्टी एंजल्स जो शादी के लिए इन्हें रोक रही है, ब्लॉकेज किस थर्ड पार्टी की तरफ से, क्या है थर्ड पार्टी के रूप में? जजमेंट, थैंक यू सो मच। 2 ऑफ वॉन्ड्स, करियर रिलेटेड इश्यूज़ बहुत स्ट्रांगली नज़र आते हैं और आपके पार्टनर थोड़ा उस तरीके से हो सकते हैं फ्लर्टिशियस, या इनकी एनर्जी काफ़ी फायरी हो सकती है, या पास्ट में कोई रिलेशनशिप रहा होगा, इसके बहुत हद तक प्रोमिनेंट एनर्जीज मुझे नज़र आ रहे हैं। अभी प्रेजेंट में हो सकता है डिटैचमेंट हो, या आपके पार्टनर उलझन फील करे कि वो उस थर्ड पार्टी के साथ में आगे बढ़े या आपके साथ में। आपको पता है आपके पार्टनर अभी भी वही कन्फ्यूजन वाली स्थिति में, आप में और उस दूसरे सिचुएशन में किसी एक को चूज़ नहीं कर पा रहे। चुनाव नहीं है आपके पार्टनर की तरफ से, क्लियर कट डिसीजन नहीं है। माइंड में सबकॉन्शियस की एनर्जी इस इंसान की ऐसी है जहाँ पर 2 ऑप्शन है, क्लियर 2 ऑप्शन है, और आपके पर्सन 2 में से किसी एक को जैसे कंपेयर कर रहे हैं कि आगे भविष्य में किसके साथ मैं टिक पाऊंगा या टिक सकूंगी, स्टेबिलिटी किसके साथ में। अगर आपके लिए ट्रू इमोशंस होते, अगर आपके लिए जेन्युइन भावनाएं होते, अनकंडीशनल लव होता, तो आपके पार्टनर कभी भी इस तरीके से सोचते ही नहीं। क्योंकि जब प्यार होगा तो इंसान एक्सेप्ट करता है सामने वाले की खूबियों को भी और अच्छाइयों को भी और बुराइयों को भी, राइट, खूबियों को भी और खामियों को भी, बेसिकली यही मैं बोल रही थी। सो 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके पार्टनर अभी भी कंपेयरिंग में है, कंपेयरिंग वाली एनर्जी में है, और 2 में से किसी एक को चूज़ नहीं कर पा रहा, जैसे डिसीजन नहीं ले पा रहा कोई। ये मुझे फ्यूचर में ये एनर्जी रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर डिसाइड करेंगे, कोई निर्णय लेंगे जैसे, और ये इंसान व्यक्ति अनएक्सपेक्टेड डिसीजन लेंगे गाइस, ऐसा डिसीजन, ऐसा निर्णय जो अनएक्सपेक्टेड रहने वाला है। देखते हैं कि क्या ये शादी ही है, ये मैरिज ही है, या कुछ और निर्णय या डिसीजन है। कुंभ राशि वालों क्लेम कीजिए एनर्जी को कमेंट सेक्शन में आप लोग। थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट, प्लीज़ गाइड करें। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, टावर। मुझे ये दिखाई देता है कि पहले तो आप दोनों के बीच में जो नो कॉन्टैक्ट है, जो सेपरेशन है, वो ख़त्म होगा। आप दोनों के बीच में ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अभी इस समय पर चल रही है, या झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, फाइट्स बहुत ज़्यादा हुए हैं, ओके, मुझे ये चीज़ें ख़त्म होती भी नज़र आ रही है आगे आने वाले समय में, फ्यूचर में। आपके पार्टनर का डिसीजन या निर्णय यही है कि आप दोनों के बीच में जो टावर, जो सेपरेशन है, वो ठीक हो, ये जो नो कॉन्टैक्ट चल रहा है वो रिजॉल्व हो। ये व्यक्ति इंसान आपकी तरफ पढ़ेंगे, आपको स्पाई करेंगे, आपको ऑब्जर्व करेंगे, पहले कोई भी निर्णय, कोई भी फैसला लेने से पहले ये इंसान, ये व्यक्ति आपको अच्छा खासा ऑब्जर्व करने वाले हैं। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है कुंभ राशि वालों। एंड मैसेज, कॉल, टेक्स्ट या कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड है। आप ये मान के चलिए आने वाले समय में इस इंसान की तरफ से कुछ ऐसे कम्युनिकेशन या डिसीजंस आपको देखने मिलेगी, ऐसे इनके जेस्चर्स या मूवमेंट होंगे जहाँ पर आपको ये फील होगा कि मेरे साथ में न्याय हुआ है, मेरे साथ में जस्टिस हुआ है, या मेरे साथ में एनर्जी बैलेंस हुई है। ओके, मुझे अब सहन नहीं करना पड़ रहा, ये चीज़ें हैं यहाँ पर। किसी के लिए कोई लीगल मैटर भी चलता हुआ नज़र आ रहा है, डिवोर्स जैसी सिचुएशन। अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो तो हो सकता है कि झगड़े बहुत हुए हैं जिसके कारण आप दोनों के बीच में डिवोर्स या किसी प्रकार की लीगल इश्यूज चल रहे हैं, या हो सकता है कि आप मैरिड पार्टनर के साथ में डील कर रहे हो और उनका डिवोर्स नहीं हुआ, इस वजह से वो आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे। क्लैरिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार की लीगल सिचुएशन की एनर्जीज मुझे मिल रही हैं। डिवोर्स होने वाली है, मैरिड हो अगर आप दोनों तो डिवोर्स रुक जाएगी।
ओके, ऐसी एनर्जी यहाँ पर मिल रही है मुझे। और अगर नो कांटेक्ट में हो, कम्युनिकेशन गैप है और बहुत ही डिले, बहुत ही स्लो एनर्जीज़ है, तो यहाँ पर आने वाले समय में मूवमेंट होगा, फास्ट फॉरवर्ड एनर्जीज़ है, थोड़ी तो स्पीड बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन हाँ, ओवरऑल अगर आप पूछोगे कि शादी या मैरिज है, देखिए शादी या मैरिज की एनर्जी रिचुअल्स होते हुए, शादी होते हुए एग्जैक्ट तो मुझे यहाँ पर नहीं दिखता। लेकिन हाँ, भविष्य में या फ्यूचर में किसी ना किसी माध्यम से आप इस इंसान के साथ में जुड़े हुए हो, कॉन्टैक्ट में हो, बात होती है आपकी इनसे और ये व्यक्ति आपके साथ में है, ऐसी ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। जैसे यूनिवर्स बता रहे हैं कि किसी का किसी के साथ में पेंडिंग कर्मा है, बंधन जो है वो बंधा हुआ है, पिछले जन्म से ये बंधन बंधवा के आए हो आप इस इंसान के साथ में और वो नहीं टूटेगा इस लाइफ में भी, ऐसी ऊर्जा है। देखते हैं यहाँ से क्या मैरिज की एनर्जीज आती हैं कुंभ राशि वालों। बहुत सारे कार्ड्स हैं यहाँ पर और ये कार्ड एकदम से आया है डेविल के साथ में। इसको मैं लूँगी नहीं बिकॉज ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, राइट। सो मुझे ऐसा लगता है कि शादी या मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ तो है, लेकिन डेविल का कार्ड, सो ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है आप दोनों के रिश्ते से, आप दोनों के कनेक्शन से, या आपके पर्सन का ही बिहेवियर काफ़ी टॉक्सिक सा हो सकता है कि अभी हो। देखते हैं क्या एनर्जीज़ है, आप एनर्जी एक्सचेंज करिए। कुंभ राशि के लिए क्या एनर्जीज़ है, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। एम्परर, एम्प्रेस, जस्टिस, 2 बार, जस्टिस 2 बार। हेरोफेंट, यही कार्ड था ना उस वक्त भी और ये कार्ड इस वक्त भी। सन, नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग, अबंडेंस, पॉजिटिविटी, बहुत सारी क्लैरिटी रिश्ते में, कनेक्शन में विथ न्यू बिगिनिंग। मैरिज, हाँ मैरिज भी है यहाँ पर, ये रिश्ता, ये कनेक्शन मैरिज के लिए है आप दोनों के बीच में, ट्रेडिशनल वे में मैरिज, कास्ट कल्चर, रीति रिवाज के साथ में, घर परिवार वालों की सहमति, एक्सेप्टेंस के साथ में, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। लेकिन बिट चैलेंजिंग हो सकता है कुंभ राशि वालों, दिक्कतें आएंगी। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत फ्लो में हो गया, बैठे बिठाए चीज़ें हो रही हैं, ऐसा मुझे नज़र नहीं आता। लेकिन हाँ, शादी या मैरिज अपने सही समय पर, निर्धारित समय अनुसार हो जाएगी आपकी इसी इंसान के साथ में, ऐसी ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। मैनिफेस्ट कीजिए, पॉजिटिव रहिए, बिकॉज आप दोनों बने हुए एक दूसरे के लिए, आपके लिए जस्टिस भी है आगे। और एक मैसेज जो कि बहुत प्रोमिनेंट है कुंभ राशि वालों, वो यही है कि फैमिली रिलेटेड डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में है। एज गैप हो सकता है, ज़्यादा ही एज गैप हो सकता है, हो 10-20 साल, 15 साल, 12 साल ऐसे, या किसी के लिए हो सकता है कोई एक मैरिड या सिंगल या डिवोर्सी हो। चैलेंजिंग रहेगा ये पूरा सिचुएशन आप लोगों के लिए, मैरिज तक रिश्ता या कनेक्शन जा पाए, इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस मुझे नज़र आते हैं। बिकॉज आपकी पार्टनर हो सकता है रेडी हो, लेकिन लोगों को बहुत इश्यूज़ होंगे गाइस, स्पेशली फैमिली काफ़ी कंजर्वेटिव मुझे इस इंसान की, इस व्यक्ति की नज़र आती है। ओके, सो फैमिली इश्यूज़ होने के चांसेस हैं। एंड आपको साइन और संकेत बहुत दिखाई दे सकते हैं, जैसे बटरफ्लाइज का दिखना, एंजलिक नंबर्स दिखना। एंजल नंबर में 333 बहुत प्रोमिनेंट मुझे नज़र आता है, 69 बहुत प्रोमिनेंट है, इसके अलावा 555 बहुत प्रोमिनेंट है। किसी के लिए एंजल नंबर में 666 हो सकता है, आपको दिखता हो बहुत ज़्यादा इसके चांसेस। जस्टिस का कार्ड 2 बार आया है, तो मुझे यहाँ पर न्याय, बैलेंसिंग, इक्वल गिव एंड टेक, पॉजिटिविटी डेफिनेटली आती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ से जो कार्ड है ये तो अल्टीमेट पॉजिटिविटी का कार्ड है। ओके, एक और मैसेज जो मुझे यहाँ पर मिल रहा है, आपके पार्टनर के अंदर ईगो इश्यूज हो सकता है हो आने वाले समय में, ईगो या इनका रूट व्यवहार, या आपको ये फील हो सकता है कि आप बहुत इमोशनल एनर्जी में हो, बिल्कुल एम्प्रेस की ऊर्जा में, और आपके पार्टनर एम्परर की एनर्जी में। रिस्पॉन्सिबल तो हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार तो है, लेकिन जो इमोशनल सेटिस्फेक्शन इस इंसान को देनी चाहिए आपको, जो आपको महसूस होनी चाहिए, वो मिसिंग है। तो थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है इमोशनल लेवल पे और फैमिली के लेवल पे। लेकिन हाँ, ये रिश्ता, ये कनेक्शन शादी या मैरिज के लिए है, लॉन्ग टर्म वाला है, स्टेबिलिटी इस रिश्ते में मुझे डेफिनेटली नज़र आती है। चलिए देखते हैं डाइस के माध्यम से यहाँ पर और क्या बताते हैं यूनिवर्स आपके रिश्ते के, शादी और मैरिज को लेके, इवन फ्यूचर को लेके। क्लेम कीजिए कुंभ राशि वालों, अगर आप लोगों ने नहीं क्लेम किया है। शुक्राना मेरे गुरु जी, थैंक यू। कुंभ राशि, ओके, मुझे ये दिखाई देता, हाँ जैसा कि मैंने आपको बताया, झगड़े हो सकता है बहुत, हो शादी या मैरिज तक रिश्ते को लेके जाने में झगड़े बहुत हो सकते हैं। बार बार ये फील हो सकता है कि बार बार जहाँ थे वहीं आ गए, सब कुछ जीरो से स्टार्ट हो गया। लेकिन आपके पार्टनर से जुड़े हुए बहुत सारे साइन मिलना, संकेत मिलना, ऐसी एनर्जी, ऐसी वाइब फील होना जैसे दोनों टेलीपैथिकली और स्ट्रांगली कनेक्टेड हो गए हो, ऐसी ऊर्जाएं मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। एरीज की एनर्जी है जो कि बहुत पॉजिटिव है इनिशिएटिव को लेके, आपके पार्टनर इनिशिएटिव्स लेंगे, करेज, स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस इस व्यक्ति का मुझे बढ़ा हुआ नज़र आता है आगे आने वाले समय में। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे गाइस जो
आपको ऐसे फील होगा कि जिन लोगों को हेल्प करनी चाहिए, जिन लोगों को इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को सपोर्ट करना चाहिए, वो लोग ही आ, आपके फेवर में नहीं है। ये मुझे बहुत ज़्यादा फैमिली की ऊर्जा नज़र आ रही है। किसी से आपने अगर होप रखा हुआ है, आपको किसी से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है कि ये मुझे समझेगा, ये मेरी हेल्प करेगा या करेगी, वही इंसान, वही व्यक्ति पीछे हटेगा आगे जाके। झगड़े बहुत हो सकते हैं, झगड़े क्लैशेस बहुत हो सकते हैं रिश्ते को, कनेक्शन को मैरिज तक लेके जाने के लिए। बट मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है कि अल्टीमेटली आप दोनों की शादी या मैरिज होगी, बिकॉज पास्ट लाइफ कनेक्शन तो दिखता है, डेस्टिन कनेक्शन दिखता है। पास्ट में भी आप इस इंसान, इस व्यक्ति के साथ में रह चुके हो, ऐसी ऊर्जाएं मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके एक बात जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही, इमोशंस की एनर्जी बहुत कम है। शादी या मैरिज के बाद भी आपको ये लग सकता है कि सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा फील हो रहा है। मैं इस इंसान के लिए करता जा रहा हूँ, करती जा रही हूँ, बट ये इंसान, ये व्यक्ति इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं है, इमोशनली थोड़ा डिस्टेंट है। और क्योंकि प्रारब्ध, पेंडिंग कर्मास बहुत हाई लेवल पे मुझे नज़र आ रही है। यहाँ देखिए जस्टिस है, यहाँ देखिए एक और जस्टिस है, यहाँ नंबर 6 की एनर्जी है, यहाँ केतु की एनर्जीज़ है, सॉरी राहु की एनर्जीज़ है। सो पेंडिंग कर्मास इतने स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आ रहे हैं आप दोनों के बीच में, और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न बनेगा डिससेटिस्फैक्शन का। लेकिन ये राहु आपको पता है एक प्रकार की ऑब्सेशन को दिखाता है। व्यक्ति या इंसान ऑब्सेस्ड एनर्जीज में बहुत स्ट्रांगली है कि मुझे चाहिए मतलब चाहिए। जैसे कहते हैं ना, किसी ने कुछ ठान लिया है। राहु ऑब्सेशन देता है, राहु बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स पैदा करता है मन के अंदर। सो आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ेंगे, ये बात तय है, लेकिन थोड़ा ईगोइस्टिक वे में अपने बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचेंगे। इमोशंस की थोड़ी कमी नज़र आती है यहाँ पर मुझे इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में। आगे चल के डिस्प्यूट्स, फाइट्स या चैलेंजेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके स्टेबिलिटी रहेगी गाइस शादी या मैरिज में। शादी आगे चलेगी, लेकिन झगड़े बहुत होंगे, झगड़े बहुत होंगे। ओके आप दोनों के बीच में इस बात का ध्यान रखिएगा। फैमिली की तरफ से ये झगड़े हो सकते हैं, या आप दोनों के अपने आप से झगड़े हो सकते हैं, या किसी के लिए कोई लीगल सिचुएशन बार बार निकल के आएगी जिससे प्रॉब्लम हो। लीगल सिचुएशन आप दोनों, ज़रूरी नहीं कि आप दोनों की ही डिवोर्स हो जाए, नहीं ऐसा नहीं कह रही मैं, तो कोई दूसरी लीगल प्रॉब्लम होगी। हो सकता है फैमिली में किसी प्रकार की वाद विवाद पहले से चल रहे हो, या हो सकता है कि आप मैरिड पार्टनर के साथ में हो और उस इंसान, उस व्यक्ति को अपने मैरिज से निकलना है और उनका लीगली सेपरेशन नहीं हो पा रहा, लीगली सेपरेट नहीं हो पा रहे अपने वाइफ या अपने हस्बैंड से, या आप नहीं हो पा रहे अगर आप मैरिड हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लीगल मैटर्स में उलझ रहे हो आप आगे जाके। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रही है। या अगर लीगल मैटर नहीं हुआ तो भी यहाँ पर झगड़ों की एनर्जी है। प्रैक्टिकल है व्यक्ति, इंसान बहुत ज़्यादा, बिकॉज यहाँ पर एरीज की एनर्जी है। एरीज बहुत प्रैक्टिकल होता है, इनिशिएटिव लेता है, करेज या स्ट्रेंथ की बहुत भर भर की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। दूसरा यहाँ पर भी राहु की एनर्जी है, जो कि ऑब्सेशन, डिज़ायर और प्रैक्टिकल एनर्जीज़ को ही दिखाता है। जो दिखता है, जो है, वही राहु है। माया, इल्यूजन या भ्रम भी कहते हैं राहु को, लेकिन राहु बेसिकली मुझे तो लगता है कि डिज़ायर का ग्रह है, ऑब्सेशन का प्लैनेट है। आपके पार्टनर अपने ढंग से, अपने तरीके से चीज़ों को चलाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हाँ, सवाल यही था रीडिंग शुरू करने से पहले कुंभ राशि वालों कि आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन शादी तक जाएगा। हाँ शादी तक जाएगा, लेकिन शादी के बाद असली प्रॉब्लम या चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। और अभी भी अगर चैलेंजेस हैं तो भी ये कंटिन्यूएशन में, लेकिन स्टिल शादी हो जाएगी आपकी इस इंसान के साथ में। ओवरऑल मुझे जो कुछ भी दिखा कुंभ राशि वालों, वो मैंने बहुत ही डिटेल में आपको बता दिया। अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में ये रीडिंग, ये वीडियो आपको कैसी लगी है। अगर आपको पसंद आई, आपको जानकारी मिली है, हेल्प हो पाई आपकी, तो ज़रूर लाइक करिए इस रीडिंग को, इस वीडियो को, और एनर्जी को कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग क्लेम करेंगे। मुझे बताइए टॉपिक, नया टॉपिक आपको कैसा लगा। ओके इसके अलावा शेयर करिए किसी के भी साथ में जिनकी भी राशि एक्वेरियस यानी कि कुंभ है। मैं मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए आप लोग। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।